गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। विद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण, ये डेरिवेशन हम देखते हैं किस तरह से करते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो टॉपिक है हमारा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको विद्युत विभव के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम एक पॉइंट लेते हैं, ये ओ पॉइंट ले लिया और ओ पॉइंट पर हमने जो चार्ज रखा है ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इस पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यानी कि देखो यहाँ कोई बिंदु पी ले लिया हमने और इस बिंदु पी की जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल आर है। कितनी डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल आर है, ठीक है। अब करना क्या है, इस स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु पी लिया गया इस बिंदु पर ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। लेकिन आप लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है, डेफिनेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से लाते हैं हम लोग। तो करना क्या है, देखो अनंत से एक चार्ज को लेकर आते हैं और पॉइंट ए के लिए लेकर आते हैं, और पॉइंट ए के लिए जो चार्ज लेकर आते हैं वो क्यू नॉट है। ये चीज़ तो आपको देखो पता चलेगा कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा तो देखो ये हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आप यहाँ तक इसको लेकर आ रहे हो बी पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx हो जाता है। जैसे बल लगाते हैं तो बल लगाने का क्या उत्पन्न होता है आपको पता होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण जैसे आप लोगों ने बल लगाया तो बल विद्युत क्षेत्र में लगाते तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अब देखिए यहाँ से इस बिंदु से और इस बिंदु तक की जो दूरी है, देखो इस बिंदु ए तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, स्मॉल एक्स है। कितनी है? स्मॉल एक्स। अब इन दोनों आवेशों के बीच, तो इसके और इसके आवेशों के बीच पहले तो हम बल निकालेंगे, बल निकालने के बाद कार्य निकालेंगे। लेकिन एक चीज आपको यहाँ से ये फोकस करनी है कि एफ की डायरेक्शन इसके अपोजिट रहती है। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आपका एफ इधर है, तो कहने का मेरा मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू इनके बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। यानी जो कार्य किया जाएगा वो 180 डिग्री पर कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां से आवेश Q तथा Q नॉट के बीच बल। अब देखो बल लगाएंगे दो आवेशों के लिए, जब बल लगाते हैं हम लोग को पता है कि कूलॉम का नियम लगाते हैं। जैसे हम लोग एफ इज इक्वल टू लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन, देखो डिस्टेंस कितनी है, एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बल लगने के कारण जो विस्थापन है आपका, दूसरे स्टेप में देखेंगे बल लगने के कारण आपका जो विस्थापन है वो विस्थापन कितना है, dx है। कितना विस्थापन है, dx। तो कार्य क्या होगा दोस्तों, dw बराबर हो जाएगा f इंटू डी एक्स कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको बताइए, कितनी डिग्री है, 180 डिग्री। तो आप लोग आंसर रखेंगे कि dw बराबर हो जाएगा f इंटू डी एक्स कॉस 180। अब आपको पता है कि कॉस 180 वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये हो जाएगा dw बराबर -f इंटू डी एक्स, और इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या है आपको, देखो यहाँ f है, f आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे आप लोग, समीकरण 1 से f का मान, किसका मान डियर, f की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखना है आपको, 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो देखेंगे आप यहां से कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। क्लियर है ना। अब देखो आप कार्य, संपूर्ण कार्य निकालना है, डी डब्ल्यू नहीं निकालना है आपको, डब्ल्यू निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो डब्ल्यू लगाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन, देखो कहाँ से है, इनफिनिट से लेके आर तक, इनफिनिट से लेके कहाँ तक हो गया, आर तक। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? और देखिए हमने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी बताया है, एक्स की पावर एन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए दो ही फलन बने हुए हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ कर लेते हैं हम। देखना है डब्ल्यू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर ले लिया। अब ये इंटीग्रेशन होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा इनफिनिट से लेके आर तक एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? इसका आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है यहाँ से। तो देखिए डब्ल्यू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ जब करेंगे आप लोग x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 1, लिमिट लग जाएगी इनफिनिट से लेके आर तक। क्लियर है ना? फॉर्मूले को देखो हमने इधर लिख लिया है। तो यहाँ से निकालेंगे कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो करना क्या है आपको, या इसकी पावर कितनी बचेगी, माइनस का 1 बचेगी और नीचे माइनस का 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी इनफिनिट से लेके आर तक। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ हमें लिमिट का सॉल्यूशन करना होगा, तो माइनस का क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट यानी 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इनफिनिट। देखिए माइनस और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर हो गया, बाकी वाली वैल्यू 0 हो गई आपकी। तो देखिए अब यहाँ आपका ये वर्क निकल के आ गया। अब हम यहाँ से विभव की परिभाषा लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? विभव की परिभाषा से। जैसे लिखेंगे आप लोग विभव की परिभाषा से। जब विभव की परिभाषा निकालेंगे तो v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, W अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, W अपॉन क्यू नॉट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा क्यू नॉट थर्ड स्टेप है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे देखो v इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्लियर है ना? यानी कि हमारा एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकल कर आ गया। अब देखिए हम इसके लिए ग्राफ बनाकर तैयार करते हैं। ग्राफों को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ हमारा v और r के लिए क्या ग्राफ होगा। इधर देखो हमने e भी ले रखा है और इधर हमने देखो v भी ले रखा है। देखिए जनरल चीज हम दिखाएंगे आपको, जैसे e का जो रिलेशन होता है r के साथ वो 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और लेकिन v का जो रिलेशन आ रहा है वो 1 अपॉन आर निकल के आ रहा है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये v का बना लिया हमने, ये जो ग्राफ हमने किसका बना लिया, v का बना लिया। अब करना क्या है, देखो आपने यहाँ r की यानी r की वैल्यू आपने 1 ले ली, 1 ले ली, और यहाँ भी r की वैल्यू आपने 1 ले ली। तो ये तो एकदम कांस्टेंट होकर आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने यहाँ r की वैल्यू 2 ली है और यहाँ r की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा आपको इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर करेगा। यानी ये जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा आपका, ये ई के लिए होगा। किसके लिए होगा, ई के लिए होगा। लेकिन देखो एक चीज आपको हम यहाँ ये बता देते हैं कि कभी भी जैसे अपने को ये रिलेशन तो आपने ले लिया, यानी कि v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर हो गया और ये हो गया e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए दूसरे स्टेप पर हमें करना क्या है, कभी कभी हम ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक सर क्या होती है कि अगर आपके पास आवेश धनात्मक है दोस्तों, कैसा है आवेश, आवेश पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिए इस बात को। और दूसरे स्टेप पर आवेश आपका अगर ऋणात्मक है, कैसा है दोस्तों, ऋणात्मक है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा आपका, ऋणात्मक ही होगा। इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि विभव आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है ना? ये याद रखना है आपको इस बात को। और मैंने ग्राफ आपके सामने आपको बता ही दिया कि एक दूसरे से इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है हमारा फिजिक्स मैजिशियन क्लासेस। आपको प्रत्येक टॉपिक इस तरह से प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।